सामने से आ जाइए, जो दुकान के पास सारे हजरात गाड़ी में जुट जाइए। आज जितने भी लोग खड़े हैं सबसे गुजारिश है तमाम नौजवानों का, बुजुर्गों का दिल की गहराइयों से यहाँ पर इस इस्तेजाजी रैली में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। साथ ही साथ इस अजीमुश्शान रैली को मुखातिब करने के लिए मुल्क के मायनाज उलमाए कराम मुकर्ररीन आए हैं। उनमें मौलाना मोहतरम अबू तालिब रहमानी साहब, रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मैं तहे दिल से आप सब की ಇವತ್ತಿನ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರ ಏಕತ್ರಿತ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರ ಇದೊಂದು ಸಂಘಟನೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟನೆ ಸಮೂಹ ಇದು ಎದಕ್ಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ದೇಶವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿತ ಸಲುವಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ವಿರೋಧಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲದೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲ ನಾವು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ. देश प्रेम का रैली है। ये रैली में हम बात किया, ये बहुत प्यार का देश प्रेम से हम चल के इधर ये समावेश देश प्रेम का है, संविधान रक्षण का है। ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಾಳೆ ನಮಗೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ವಕ್ತ್ ಕಾನೂನು ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು, ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇಶ का जो राजा है बाबा साहब अम्बेडकर जी, उनका नाम लेना चाहता हूं, जो आज संविधान देके पूरे देश को, सभी समाज को एक पटरी पे उनके कल्चर को, उनके दस्तूर को और जीने का हर एक को राइट दिया है, वो है जो बाबा साहब अम्बेडकर। इसके लिए मैं जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि देश के हालात क्या हो रहे। मैं समझता हूं पूरी दुनिया में यह सिस्टम नहीं होगा। आखिर वक्फ क्या है? वक्फ इनको किस लिए चुभ रहा है? वक्फ एक गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, महिला के लिए ये दान दिए। ये लोगों को वक्त, कितने जने दिल्ली में आप देखे टीवी मीडिया में, उनका बिल ना बोलते 10 साल से लड़ रहे किसान लोग, उनका बिल नहीं लाई। ये बिल से वक्फ बोर्ड से इनको कंसर्न ही नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ना किसी गवर्नमेंट का है, ना किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी दी है। ये लोग हमारे भाई अपनी जायदाद में से ये गिफ्ट किए ताकि लोगों को मदद मिले। ये तो सरकार का काम था सबसे पहले। ये रोड पे भी अपोज किया है, कर्नाटक में भी अपोज किए हैं, और हमेशा हम ये बिल को अपोज करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या था? गरीब कितने परेशान है, नौजवान कितने परेशान है, महिला कितने परेशान है, किसान कितने परेशान है, वो लोगों को किस तरह से बिल लाए, वो लोगों को किस तरह से नौजवानों को मदद करे। अजीम खान जी जो बोल के गए हैं
बड़ी अच्छी बातें बोले हैं। संविधान सबके लिए है और सबका खास करके गरीबों का ख्याल रखना जरूरी है। और हमारे देश में तकरीबन 80% गरीब लोग हैं, सिर्फ 10% है जिनके पास पैसा है और उन 10% के हाथों में ही सब कमांड है। बाबा फरीद जी के एक मशरूत बोलकर लीडर का मुकाबला करेगा जो हमारी शरीयत में, जो हमारे मसाइल के अंदर मुदाखलत करता है। अजीज़ान गिरामी याद रख लीजिए कि वक्त का जो कानून है ये मुसलमानों की शरीयत में मुदाखलत के साथ साथ वो हिंदुस्तान के दस्तूर से खिलवाड़ करता है। ये हिंदुस्तान की जमहूरियत के खिलाफ अपना जो है ना रोल अदा करता है। मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट मौजूद है कि ये वक्फ कानून क्या है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं आपको बता सकता हूं कि एक दफा भी इसका जो 40 अमेंडमेंट इस हुकूमत ने लाए हैं वक्फ के ताल्लुक से, एक अमेंडमेंट भी न वो हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक है न वो मुसलमानों की शरीयत के मुताबिक है। दिस एक्ट आप जानते हैं कि दस्तूर जिसकी हम दुहाई देते हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 आप पढ़कर देखिए। ये दस्तूर इस बात की इजाजत देता है कि इस मुल्क में रहने वाला हर शहरी बिला लिहाज मजहब, रंग, नस्ल, इलाका व जिन्स के सब बराबर है। राइट टू इक्वालिटी, इट इज अ फंडामेंटल राइट। नहीं और लहराओ पाकिस्तान के आतंकवादियों, जरा देख लो ऊपर जो लहर रहा है वो तिरंगा है और तिरंगे के नीचे क्या है? अरे डंडा है कि नहीं है? तिरंगा भारत के लिए है, डंडा पाकिस्तान के लिए। बॉर्डर संभल नहीं रहा है। अगर बॉर्डर नहीं संभल रहा है तो हमें दे दो, हम इनको संभाल कर तुम्हें बता देते हैं। ना तुमसे चाइना संभलता है ना पाकिस्तान संभलता है। एक बार हमें दे दो, हम एपीजे अब्दुल कलाम और कैप्टन अब्दुल हमीद को लेकर पहलगाम में कुछ बुज़दिल आए थे, इन्होंने हमारे भारत की एकता और अखंडता को चैलेंज किया और हमारे देश के भाइयों का मर्डर किया और खून किया। याद रखिए, मैं देश के हिंदू भाइयों को और मुसलमान भाइयों को ये साफ बता देना चाहता हूं कि अगर देश की अखंडता को किसी ने चैलेंज किया तो हमारे घर से, हर मां की गोद से एक वीर अब्दुल हमीद निकल कर जाएगा। हमने अपनी मां के पाक दूध पिए हैं, डब्बों के बने हुए पाउडर नहीं पिए। तो इधर के जिया लोग, केंद्र की सरकार, भारत सरकार, मैं आज आपके इस महाअधिवेशन और रैली और प्रोटेस्ट से अपने देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी के भी सेवा में यह कहना चाहते हैं कि महोदया, देश के करोड़ों मुसलमान आज अगर सड़क पे है तो वो इसलिए है कि हमारे बाप दादाओं ने जो जमीनें वक्फ की थी उसकी 1 इंच भी हम किसी लुटेरे को देने वाले नहीं। देश का राजा, आज हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जनाब मौजूद हैं यहाँ पे, हमारे बौद्ध समाज के रहनुमा मौजूद हैं, हमारे बौद्ध के भिक्षु और आनंद और गुरुजियों से पूछिए कि बौद्ध गया में जो बौद्ध ट्रस्ट है